हरिद्वार से बड़ी खबर है। भूख हड़ताल के तीसरे दिन मातृ सदन ने एक वीडियो जारी कर पूर्व विधायक स्वामी यतीश्वरानंद और हरिद्वार एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशासन के बुलावे पर पहुंचे फरियादी अतुल चौहान पर हमला हुआ, जिसके बाद आत्मरक्षा में गोली चली और 2 लोग घायल हुए। पुलिस ने क्रॉस एफआईआर दर्ज कर अतुल चौहान को जेल भेज दिया। इसी के विरोध में मातृ सदन से ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद आमरण अनशन पर हैं। श्यामपुर के निर्माणाधीन भवन और रिसोर्ट का वीडियो सामने आने के बाद प्रशासनिक भूमिका पर सवाल और गहरे हो गए हैं। मातृ सदन ने निष्पक्ष जांच नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। जो हरिद्वार में अभी व्यापक स्तर पर जो ये गलत ढंग से भूमि आवंटन हो रहे हैं, जो गलत ढंग से लैंड यूज चेंज करके आश्रमों की ज़मीन को गलत ढंग से गंगा किनारे की ज़मीन को कब्जाया जा रहा है, इसमें वृहद एस्पेक्ट ये है कि इन सभी को संरक्षण जो है, जिन लोगों का हम नाम लगातार ले रहे हैं, स्वामी यतीश्वरानंद और प्रशासन के कुछ आला अधिकारी डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हैं। आज ही आप सबने सुबह में न्यूज़ पढ़ा होगा कि ऋषिकेश में बहुत बड़े पैमाने पर स्टैम्प घोटाला हुआ है और वहाँ पर भी गलत ढंग से जो लैंड यूज चेंज किया गया, उसके लिए भी आज बहुत बड़ा खुलासा के रूप में आज न्यूज़ प्रकाशित भी हुआ है। यही बात हरिद्वार में रेज हो रही है। तो आज जो 2 वीडियो हम लोगों ने जारी किया है वो इसी बात को लेकर किया है कि आखिर जो भू माफियाओं के संबंध में जो शिकायत हो रही है उस पर जांच क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि इनके संरक्षणकर्ता खुद जो है वो इसी माफियागिरी के पूरे जो ये सिंडिकेट है उसमें इन्वॉल्व है। 2 वीडियो है, उसमें से एक तो हमें मालूम हुआ कि एसएसपी प्रवीण डोभाल हैं, उनका एक वहाँ पर महलनुमा बहुत बड़ा मकान जो एक सरकारी पदाधिकारी के लिए तो अनइमेजिनेबल स्केल का है वो, तो उस ढंग से वहाँ पर उन लोगों ने एक महलनुमा आलीशान वो बन रहा है जहाँ के आसपास भी किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। और हमें ये भी मालूम हुआ है कि वो किसी साध्वी की ज़मीन है और वो आश्रम की ज़मीन थी जिसको जबरन कब्जा करके इस तरीके से एक अधिकारी का मकान बन रहा है और किसी को बोलने का और किसी को वहाँ पर जाने का इजाज़त नहीं है। तो बहुत बड़ी गंभीर बात। आज के इस दौर में अनशन की राह ये बताती है कि ये सिस्टम सड़ जाए तो सत्य को भूखा रहकर भी लड़ना पड़ता है। फिलहाल जो मामला है वो पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, जहां एक बाघ की कटान और अवैध प्लॉटिंग की शिकायत से पूरा विवाद शुरू हुआ। शिकायतकर्ता ने अपनी आत्मरक्षा में गोली चलाई, लेकिन हरिद्वार पुलिस ने क्रॉस मुकदमा दर्ज कर फरियादी को ही जेल भेज दिया। इस कार्रवाई के विरोध में मातृ सदन से ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हैं। आज अनशन का तीसरा दिन है। अनशन पर बैठे ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद हैं और जानते हैं क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर। ये जो मामला चल रहा है इसको लेकर क्या कुछ बोलेंगे? यही बोलना है कि जो अभी जो यतीश्वरानंद जी का जो बंगला बन रहा है, जो जिसके बारे में जो बात चला है, उसमें तो ऑलरेडी तुष्टिकरण का आदेश हो चुका है एचआरडी की तरफ, और अभी तक तुष्टिकरण क्यों नहीं हो रहा? और दूसरा रही बात एसएसपी का जो बंगला की बात है, वो भी बहुत बड़ी इसका हमारे पास एविडेंस है। अब तो बात ये है कि एसआईटी जब गठित हो जाए तो हम दिखाएंगे कहाँ का क्या। तो आप वैसे प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? जो आपने वीडियो किए हैं और जो चीजें तो क्या कुछ बोलेंगे? प्रशासन तो ये कहना है कि तुम चोर है, बेईमान है, डकैत है, ये हम जानते हैं और हमारे पास सारा सबूत भी रखे हुए। तुम ये मत सोचना है कि तुम प्रशासन का कोई अधिकारी बन गया तो तुम कुछ भी करो और आंख बंद करके देखता रहेगा, ये हानि नहीं सकेगा। मातृ सदन आश्रम है, हम लोग सत्य के लिए लड़ा है और लड़ते रहे। फिलहाल ये अनशन जो है वो कब तक जारी रहने का क्या कुछ बोलेंगे? अनशन तो चलता ही रहेगा जब तक पूरी जो बात हमारा रखी गई है उसको जब तक नहीं पूरा माल बना जाएगा तब तक तो अनशन चलता रहेगा। भले उसमें जान जाए तो दूसरा काम तो बैठेगा। आज एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगा कि आपका ये तीसरा दिन है और कौन कौन से संगठनों का आपको इस समय सहयोग जो है वो मिल रहा है? अभी तो कल तक तो किसान मोर्चे की तरफ से, किसान जो यूनियन है उनके तरफ से आए, यूकेडीटी उन लोगों की तरफ से भी आए और छोटे छोटे ग्रुप में तो लोग आते ही जाते रहते हैं। तो आप सुन रहे थे ब्रह्मचारी आत्मबोधानंद। प्रदीप यदुवंशी की रिपोर्ट, दैनिक। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।